जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका न्यूज़पोर्ट.com में। मैं आपके साथ अक्षय। कार्यक्रम मेरी आवाज सुनो। आज का विषय है वैज्ञानिक की आध्यात्मिकता। चलिए उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। बात अपने बारे में, बात अपने देश के बारे में, बात संदर्भ, गर्व और गर्व से निकला हुआ एक शब्द, नाम भारतवर्ष। भारत और भारतवर्ष। ब्रह्मांड में सभ्यता का अनवरत उत्कर्ष हूं। ब्रह्मांड में सभ्यता का अनवरत उत्कर्ष हूं। हाँ, मैं भारतवर्ष हूं। मैं हूं श्रमण, मैं ही द्रविड़, मैं ही सिंधु, हिंदू, हिंदवी में ज्ञान गुरु हूं। मैं सनातन, शास्त्र धर्म विमर्श हूं। हाँ, मैं भारतवर्ष। मिट्टी को मेरी रौनते, बिजली की भांति कौनते, गजनी कभी गौरी कभी। मिट्टी को मेरी रौनते, बिजली की भांति कौनते, गजनी कभी गौरी कभी, बाबर कभी सूरी कभी। पुर्तगाल के व्यापारी थे, अंग्रेज अत्याचारी थे। सदियों तलक मेरे नाम को, मेरी शान को, मेरी पहचान को चलते रहे, पलते रहे। पुर्तगाल के व्यापारी थे, अंग्रेज अत्याचारी थे। सदियों तलक मेरे नाम को, मेरी शान को, मेरी पहचान को चलते रहे, पलते रहे। मेरा नाम तक बदला मगर, मेरा नाम तक बदला मगर, बस अब नहीं, बहुत हो चुका। बस अब नहीं, बस हो चुका। कोहिनूर तो मैं खो चुका। पहचान मेरी है, पहचान मेरी है ऋषभ के पुत्र से। मैं अहिंसक युद्ध का परिणाम, अनुपम हर्ष हूं। हाँ, मैं भारतवर्ष हूं। न मिटा सकता कोई, न मिटा सकता कोई, मैं अनवरत उत्कर्ष हूं। मैं भारतवर्ष। ये कविता की पंक्तियां भारतनामा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर प्रभाकिरण जैन से ली है। चलते हैं आज के विषय पर। एक दिन धोती और शाल पहने हुए एक सज्जन चेन्नई के समुद्र तट पर बैठकर अपने मन में भगवत गीता का पाठ। एक साधारण सी व्यक्ति समुद्र के किनारे आराम से बैठे भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। उसी समय एक छोटा बालक उनके पास आता है। उसने कहा, क्या आज आप भी इस वैज्ञानिक युग में ऐसी किताब पढ़ा करते हैं? उसका सवाल था, क्या आप आज भी इस वैज्ञानिक युग में, जबकि हम चांद पर पहुंच गए हैं, आप ऐसी किताबें पढ़ा करते हैं? आप भी इस गीता, रामायण, भागवत में फंस गए हैं क्या? सज्जन ने लड़के से पूछा, गीता के बारे में आप क्या जानते हैं? साधारण सा प्रश्न, साधारण सा उत्तर आना चाहिए, लेकिन प्रश्न साधारण, उत्तर असाधारण। लड़के ने सवाल तो सुना, लेकिन उसका जवाब नहीं। लड़के ने पूरा सवाल सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया, बल्कि उत्साह से एक कदम आगे बढ़कर उसने कहा, यह सब पढ़कर क्या हुआ? मैं विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र का छात्र हूं। मैं एक वैज्ञानिक हूं। ये गीता का पाठ, भागवत सब बेकार की बात है।
उन्होंने ये बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद वो सज्जन हंस पड़े और उसी वक्त उनके पास 2 गाड़ियां खड़ी थी लग्जरी। एक कार से कुछ ब्लैक कैट कमांडो उतरे और दूसरे कार से एक सिपाही के वेश में उस व्यक्ति ने कार का पिछला दरवाजा खोला, सलामी दी और कार के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वह सज्जन जो गीता का पाठ कर रहे थे धीमी गति से कार में चढ़कर बैठे। यह सारा वाकया देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। उसने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि साथ में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, और किसी को न पाकर लड़का दौड़कर उनके पास गया और पूछा, सर आप कौन है? सज्जन ने बड़े शांत अंदाज में उत्तर दिया, मैं विक्रम साराभाई। ऐसा लगा कि उस लड़के को 440 वोल्ट का करंट लगा। क्या आप जानते हैं वो लड़का कौन था? डॉक्टर अब्दुल कलाम। उसके बाद डॉक्टर कलाम ने भागवत गीता का पाठ किया, रामायण महाभारत अन्य ग्रंथ पढ़े, और इस गीता को पढ़ने के बाद डॉक्टर कलाम ने जीवन भर मांसाहार का त्याग किया। ऐसा आहार जो कि आहार बनने से पहले किसी का कष्ट होता है, तो मांसाहार कभी बिना किसी को कष्ट पहुंचाए नहीं बन सकता। तो उन्होंने जीवन भर मांसाहार का त्याग किया और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा गीता के बारे में कि गीता, रामायण, महाभारत भारतीयों की अपनी सांस्कृतिक विरासत का बड़े गर्व का हिस्सा। आज के लिए इतना ही। हमारा आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? उम्मीद करते हैं शायद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आईडी है newsport@gmail.com। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।